ठीक, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आज हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, बात को डिटेल में डिस्कस करते हैं। वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक को पहले कर लेते हैं और बाद में एक और लेट से करंट शंट फीडबैक को कर लेंगे। चारों करने की मेरे ख्याल ज़रूरत इतनी नहीं है। तो वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक की बात करते हैं पहले। ये शायद आपके पास स्क्रीन से बाहर जा रही होगी चीज़, ठीक है। वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक आज हम डिटेल डिस्कशन करने लगे, तो लिहाजा अभी सबसे पहले जो है हम इसकी इंटरनल सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये इंटरनल सर्किट डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, ये आप लोग बेशक साथ के साथ एक पेज पे अपने बना के रख लें, क्योंकि मुझे यहाँ से ये इरेज करनी पड़ेगी बाकी चीज़ें लिखने के लिए, और लेकिन इसको बार बार रेफर करना पड़ेगा। मेरे पास ये अल्टरनेट पेज पर मौजूद है बनी हुई। तो ये सबसे पहले एम्पलीफायर बनाते हैं। सो हेयर वी गॉट और एम्पलीफायर में हमारे पास इनपुट साइड पर एक इनपुट इम्पीडेंस है, उसको हम कह देते हैं RI, या हम इसको ZI भी कह सकते हैं, ठीक है। आउटपुट साइड पे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एक अदद वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स के साथ यहाँ पे है हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको कि आप R0 या Z0 भी कह सकते हैं, ठीक है। अंडर नॉर्मल सिनेरियो क्या होता है आपके पास कि यहाँ पे आपके पास इनपुट पर सोर्स मौजूद है। ये सोर्स जो है ये वोल्टेज दे रहा है V1, सिग्नल दे रहा है, और अगर आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा हो इसको तो V1 इज इक्वल टू VI वो वोल्टेज या सिग्नल है जो कि एम्पलीफायर को मिल रहा है, V1 वो है जो कि सोर्स दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर V0 जो है आपके पास, ये अगर यहाँ पे लोड कनेक्टेड है RL, तो V0 वो वोल्टेज होगी जो कि यहाँ पे आपको मिल रही होगी, और यही वोल्टेज आपको RL के अक्रॉस मिल रही होगी, बिकॉज दिस होल थिंग इज सिंगल नोड। तो यहाँ पे भी आपको V0 मिल रही है। V0 वोल्टेज जो है वो इस वोल्टेज से, ये जो सोर्स लगा होता है AVI, इसके इक्वल भी हो सकती है, इससे थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है। डिफरेंट किस सेंस में हो सकती है कि अगर करंट ज़ीरो है तो AVI इज इक्वल टू V0, लेकिन अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस, इसको मैं सिर्फ Z0 लिख देता हूँ, Z0 के अक्रॉस जो है जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप या इंक्रीमेंट हो सकता है, तो वो वोल्टेज इंक्रीमेंट इसके साथ एडअप होके V0 बनाता है। सो दिस वाज द सिनेरियो जब आपके पास अभी कोई फीडबैक नहीं कनेक्टेड, ठीक है। तो अगर आपके पास फीडबैक कनेक्ट की जाए तो किस तरीके से सिनेरियो बनेगा, इसमें देखें तो हम बना रहे हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो सबसे पहले वोल्टेज लेनी है, वोल्टेज के लिए हमें इसके पैरेलल कनेक्शंस लेने पड़ेंगे। एक कनेक्शन यहाँ से लेते हैं, दूसरा कनेक्शन यहाँ से लेते हैं विदाउट ब्रेकिंग द सर्किट, और ये कनेक्शन लेके हमने देने हैं इसको, ये फीडबैक नेटवर्क है हमारे पास। इस फीडबैक नेटवर्क की इनपुट पे जो है वोल्टेज पहुंचेगी V0, जो यहाँ पे थी वही यहाँ पे पहुंचेगी। इसकी अगर फीडबैक नेटवर्क की फीडबैक रेशो है बीटा, यानी कि बीटा टाइम्स ये सिग्नल देगा, तो दैट विल बी इक्वल टू VF ओवर V0। देखें V0 के फंक्शन के तौर पे ये फीडबैक वोल्टेज दे या सिग्नल दे रहा है, विच इज़ VF बाय V0। तो ये यहाँ पे अपीयर होगी, यहाँ पे जो अपीयर होगी दिस इज VF, और ये VF किसके इक्वल है, दिस VF इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप देखें तो दिस इज इक्वल टू बीटा V0, ये VF जो यहाँ पे देगा, ठीक है। अब ये वोल्टेज जो यहाँ पे हमें मिली, ये हमने कनेक्ट करनी है इस जगह पे,
और ये हमने कनेक्ट करनी है सीरीज़ में। तो सीरीज़ में करने के लिए हम यहाँ से कनेक्शन को ब्रेक करेंगे और इसको इधर कनेक्ट कर देंगे और इसको इधर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास V1 था, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी, ये VI था। पहले V1 वाज इक्वल टू VI, बट नाउ V1 इज नॉट इक्वल टू VI, V1 इज इक्वल टू VI प्लस VF, ठीक है। ये देखें, तो ये पोलैरिटीज होगी, तो V1 इज इक्वल टू VI प्लस VF। लेकिन हम V1 में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, हम इंटरेस्टेड होते हैं VI में, क्योंकि V1 तो हमारे गिवन होती है, वो तो हम खुद लगा रहे हैं, तो हमें उसकी इतनी टेंशन नहीं होती। तो हम कहते हैं कि VI इज इक्वल टू V1 माइनस VF। लेट मी चेक कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं। यस इट इज़। तो ये हमारे पास पूरा सर्किट बन गया है, सही है। अब आप ये करें कि इसको वीडियो को आप पॉज करें, इस सर्किट डायग्राम को अपने पास पेपर पे ड्रॉ कर लें, या आप बुक खोलें, बुक के अंदर भी यही सर्किट डायग्राम मौजूद है। बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट एंड डू द मैथमेटिक्स हियर, ठीक है। चलिए, तो अब हम इंटरेस्टेड हैं इसमें कि इस एम्पलीफायर की विच इज़ नाउ अलॉन्ग विद फीडबैक, हम इसका वोल्टेज गेन मालूम करें, इसकी इनपुट इम्पीडेंस, इसकी आउटपुट इम्पीडेंस मालूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज गेन के लिए। तो अब अगर आप देखें सर्किट डायग्राम को अपनी बुक पे, तो आप देख सकते हैं कि V0 आउटपुट वोल्टेज जो है वो इक्वल है, वैसे इनिशियली ये होती थी किसके, AVI की इक्वल होती है, ठीक है। तो अब VI जो है हमारे पास, वो अब हमारे पास चेंज हो चुका है, और VI हमारे पास अब बन चुका है V1 माइनस VF, ठीक है। और VF किसके इक्वल है, वो भी मैंने अभी आपको डायग्राम पे लिख के दिखाया था, वो इक्वल है बीटा V0 के, ठीक है। थोड़ा सा शफल करते हैं इसको। क्यों शफल करते हैं, हम मालूम क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे हम, जो मैं आपको पहले बताता हूँ कि मालूम क्या करना चाह रहे हैं, उसको अगर आप लेके चलेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, वरना आपको लगेगा ये सारे हम रैंडमली मूवमेंट करे जा रहे हैं। हम मालूम करना चाह रहे हैं वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन किसका, वोल्टेज गेन हम मालूम करना चाह रहे हैं एम्पलीफायर का पूरे विद फीडबैक। अगर हम सिर्फ एम्पलीफायर सेक्शन की बात करते हैं तो वो तो हमारे पास A है, लेकिन हम मालूम क्या करना चाह रहे हैं, हम मालूम करना चाह रहे हैं पूरे एम्पलीफायर का विद फीडबैक, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट V0 ओवर V1। ये हमने मालूम करना है कि V0 ओवर V1 क्या है। V0 ओवर VI तो हमें पता है दैट इज इक्वल टू A, लेकिन हम ये मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने उस हिसाब से देखना है कि V0 और V1 को हमने लेके आना है। और टर्म हमें कौन सी चाहिए, हमें चाहिए कि इसके दरमियान में जो बीटा है उसका क्या रोल आ रहा है, यानी कि बीटा को एलिमिनेट नहीं करना चाहते हम इस बीटा को रिटेन रखेंगे थ्रू आउट द कैलकुलेशन, क्योंकि बीटा है हमारे पास फीडबैक फैक्टर, कि फीडबैक कितनी हो रही है, कितनी मिल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए हम इसको रीअरेंज करते हैं, इस पूरे सिनेरियो को, इस इक्वेशन को। तो हमारे पास रीअरेंज करके कुछ इस तरह से बन जाती है कि पहले तो इसको AV1 माइनस A बीटा V0 कर लेते हैं। V0 आ गया, हम V0 को एक तरफ ले जाते हैं, V0 प्लस A बीटा इज इक्वल टू AV1। और ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, V0 अगर हम
सॉरी यहाँ से ए बीटा वी नॉट आता है यहाँ पे इसके साथ। तो वी नॉट अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस ए बीटा आ जाएगा। ये हमने वी नॉट कॉमन ले लिया। एंड नाउ व्हाट वी वांट वी नॉट ओवर वी वन। तो वो किस तरीके से आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू ए ओवर 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास गेन है। दिस इज और गेन विद फीडबैक। फीडबैक के बगैर गेन क्या था, फीडबैक के बगैर गेन था वी नॉट ओवर वी वन वाज इक्वल टू वी नॉट ओवर वी आई। ये हमारे पास गेन था विदाउट फीडबैक, बिकॉज वी वन इज वाज इक्वल टू वी आई। अब हमारे पास वी वन वी आई के इक्वल नहीं है, तो अब हमारे पास गेन ये बना है। ठीक है, दिस वाज लेबल्ड एज ए previously। ठीक है, दिस इज ए विदाउट फीडबैक। तो अब हमारे पास ये है विद फीडबैक। इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास कम हुआ है। कम क्यों हुआ है, बिकॉज दिस गेन इज डिवाइडेड बाय एक कांस्टेंट के साथ ही डिवाइड हो रहा है। वो डिवाइड जिस चीज़ से हो रहा है वो पॉजिटिव है, 1 प्लस है। 1 प्लस है मीन्स दैट इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और अगर फीडबैक 0 हो जाती है तो इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, और जिसकी वजह से हमारे पास जो गेन है वो हमेशा ओरिजिनल गेन से कम होगा। ठीक है, तो हमारे पास गेन में रिडक्शन हो गई। और रिडक्शन फैक्टर किस फैक्टर के साथ रिडक्शन हुई, हमारे पास 1 प्लस ए बीटा के मल्टी डिवाइडर फैक्टर के साथ ये रिडक्शन हुई है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस में पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट इम्पीडेंस की, और फिर बात करेंगे आउटपुट इम्पीडेंस की। तो इनपुट इम्पीडेंस, अच्छा, इम्पीडेंस की बात जिस तरह से पहले हमेशा होती रही है कि इम्पीडेंस को हम डायरेक्टली ऐसे आर की फॉर्म में नहीं मेजर कर सकते, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पीडेंस नॉट रेजिस्टेंस। तो हम सिंपली रेजिस्टर्स को ऐड अप नहीं कर सकते। वी नीड टू फाइंड इट इनडायरेक्टली, यानी कि ओम्स लॉ यूज़ करते हुए C इज इक्वल टू वी ओवर आई का फार्मूला यूज़ करते हुए हमें जो है इसको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सिचुएशन क्या बन रही है जी। हमारे पास इनपुट करंट की अगर हम बात करते हैं, इनपुट करंट वो वाला करंट की हम बात कर रहे हैं जो कि एम्पलीफायर के अंदर जा रहा है। ठीक है, यानी रेफर टू योर सर्किट डायग्राम। ये जो करंट इसके अंदर जा रहा है ना एम्पलीफायर में, उसकी बात कर रहे हैं हम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट कमिंग थ्रू सोर्स से आने वाले करंट। वैसे तो इन दिस केस वो इक्वल ही होगा, लेकिन पर्टिकुलरली हम इस करंट की बात कर रहे हैं जो कि इनपुट पे अंदर जा रहा है। ठीक, तो आई जो है वो किसकी इक्वल होगा, आई विल बी इक्वल टू वी आई ओवर जी आई। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज है ये जी आई आपकी इनपुट इम्पीडेंस है। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट पे जो वोल्टेज वी आई अपीयर हो रही है वो, उससे आप आई कैलकुलेट कर सकते हैं कि आई इज इक्वल टू वी आई ओवर जी आई। ठीक है, अब यहाँ पे वी आई कितना है, वी आई जो है वो विदाउट फीडबैक तो था इक्वल टू वी आई वाज इक्वल टू वी वन, लेकिन अब क्योंकि फीडबैक है तो लिहाजा वी आई इज़ नॉट इक्वल टू वी वन, बल्कि वी आई क्या है, जिस तरह भी हमने लास्ट देखा भी था, वी आई इज इक्वल टू वी वन माइनस वी एफ। ठीक है, तो ये आपके पास वी आई की वैल्यू, और वी एफ इटसेल्फ किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट, और वी नॉट किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ए वी आई। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम रीअरेंज करते हैं और हम ले आते हैं आई इंटू जी आई इज इक्वल टू वी वन माइनस बीटा ए वी आई।
अच्छा, अब हम इनपुट इम्पिडेंस मालूम करना चाह रहे हैं। इनपुट इम्पिडेंस किस चीज़ को हमने मतलब इस इक्वेशन को किस तरफ मोल्ड करना है, हमने इक्वेशन को मोल्ड करना है टू फाइंड V1 यानी कि V1 जो सोर्स की वोल्टेज है डिवाइडेड बाय आई, ये होगी हमारे पास ZI। इनपुट इम्पिडेंस क्या होगी कि सोर्स की तरफ से कितनी वोल्टेज आ रही है और कितना करंट एम्पलीफायर के अंदर जा रहा है, दिस इज हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस होगी। ठीक है, एम्पलीफायर के अंदर भी उतना ही करंट जा रहा है जितना कि सोर्स से आ रहा है, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट मस्ट बी सेम। अच्छा जी, तो अब हमने इस तरीके से इसको अरेंज करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि V1 को इधर ले आते हैं। ठीक है, V1 इज इक्वल टू ये ऐसा कर मतलब V1 को एक तरफ ले आए तो I इंटू ZI प्लस बीटा AVI। ठीक है जी, तो V1 ओवर I हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अब हमें करना चाहिए कुछ हम मालूम करना चाह रहे हैं V1 ओवर I। तो I मालूम करने के लिए हमें एक I तो मौजूद है, इसको हमने रिप्लेस करना है किसी तरह I से। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इस VI को VI इज इक्वल टू I इंटू ZI ओम्स लॉ, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे विद I इंटू ZI। तो अब हमारे पास I और ZI जो है वो कॉमन आ गए, और हम फिलहाल इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ZI, इसको हटा देता हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, ZI इंटू 1 प्लस A बीटा। ठीक है, और अब हम यहाँ से I को यहाँ पे ले आते हैं, ये यहाँ पे आ गए। सो अब हमारे पास जो ZIF है, इनपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक इज इक्वल टू दिस थिंग, जिसमें ZI हमारे पास है इनपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक। तो यानी कि इनपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक जो थी, अब वो मल्टीप्लाई हो गई विद अ फैक्टर 1 प्लस A बीटा से, एंड अगेन दिस इज 1 प्लस मीन्स दैट इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि हमारे पास ZIF जो है वो ZI से इतनी किस फैक्टर से ज़्यादा होगी, 1 प्लस A बीटा के मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा होगी। तो सो हेंस वी गॉट इंक्रीज्ड इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, और कितनी इंक्रीज होगी, इतनी होगी। अगर आपके पास एम्पलीफायर का गेन ज़्यादा है तो भी इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा होगी, और अगर आपके पास फीडबैक फैक्टर ज़्यादा होता है तो भी इनपुट इम्पिडेंस में इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए जी, ये बात होगी इनपुट इम्पिडेंस की। अब ज़रा हम बात करते हैं आउटपुट इम्पिडेंस की। आउटपुट इम्पिडेंस को भी इसी तरीके से हमने लेना है कि हमने आउटपुट के ऊपर एक इक्वेशन डेवलप करनी है। ठीक है, यहाँ पे चले मैं आपको बना देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर सिनेरियो लेते हैं, जिस तरह हम आपको याद होगा ईडी में भी हमने किया था। हम पर्टिकुलर सिनेरियो ये लेते हैं कि V1 जो है वो 0 है इस वक्त, यानी कि सोर्स की तरफ से कोई इनपुट वोल्टेज नहीं आ रही, सिर्फ फीडबैक वोल्टेज या इंटरनल वोल्टेजेस जो हैं उनकी वजह से क्या सिनेरियो चल रहा होगा। तो आउटपुट साइड को थोड़ा सा मैं रीड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जा रहा है टुवर्ड्स लोड, और ये आपके पास आ गई फीडबैक। ठीक है, सही है। अच्छा, क्योंकि V1 0 है तो VI किसके इक्वल होगा। अब ज़रा आप याद करें कि हमने फीडबैक के लिए इक्वेशन लिखी थी कि VI इज इक्वल टू V1 माइनस VF। तो अब हमारे पास जो VI है वो इक्वल हो गया सिर्फ और सिर्फ माइनस VF के, क्योंकि V1 जो है वो 0। ये हम एक पर्टिकुलर सिनेरियो ले रहे हैं, कंडीशन एक हमने लगाई है। ठीक, तो अब आपके पास जो
आउटपुट वोल्टेज है वो कितनी होगी, यहाँ पे वी नॉट की अब हम बात करते हैं। वी नॉट जो है यहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे तो वोल्टेज आ रही होगी ए वी आई, ठीक है, और ये हमारे पास है जी नॉट, और हम अज्यूम करते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, इस तरफ एक करंट फ्लो कर रहा है विच इज़ आई नॉट। तो अब आप देखें कि आपके पास जो वी नॉट होगी, वी नॉट विल बी इक्वल टू ए वी आई प्लस आई नॉट इंटू जी नॉट, ठीक है, ये आपके पास आउटपुट। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि प्रीवियस सिनेरियो में हमने सिंपली जो है वी नॉट वाज इक्वल टू ए वी आई कर लिया था, जबकि इस फैक्टर को हमने कंसीडर नहीं किया था, बिकॉज आइडियल सिनेरियो में हम कहते हैं कि जी नॉट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है या वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो लिहाजा हम इस फैक्टर को निगलेक्ट कर जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम पर्टिकुलरली बात ही जी नॉट की कर रहे हैं, तो हम इस फैक्टर को निगलेक्ट नहीं कर सकते, और जब हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते तो ये पूरी टर्म भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है। तो ये सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ सर्किट डायग्राम को, एंड बैक टू द मैथमेटिकल इक्वेशंस। आपके पास ये सर्किट डायग्राम मौजूद है, आप उसको देखते रहें जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या थी जी, सिचुएशन ये है कि वी नॉट इज इक्वल टू ए वी आई प्लस आई नॉट जी नॉट, ठीक है। ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे रीराइट कर दी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम पर्टिकुलर इंटरेस्टेड किस चीज़ में है, हम इंटरेस्टेड हैं आउटपुट इम्पीडेंस में, ठीक है। आउटपुट इम्पीडेंस जी नॉट में नहीं, हम जी नॉट एफ में इंटरेस्टेड है, जी नॉट एफ विथ फीडबैक, और वो किसके इक्वल होगी, वो होगी वी नॉट ओवर आई नॉट के इक्वल, ठीक है। तो हमने ये मालूम करना है, फोकस हमारा इस चीज़ पे होना है कि हमने वी नॉट ओवर आई नॉट को किस तरह मालूम करना है। तो अब हम इसको रीअरेंज करना शुरू करते हैं इक्वेशन को, ठीक है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जी आउटपुट वोल्टेज जो है दैट इज़, हाँ, सबसे पहले हम ये करते हैं कि माइनस वी आई को जो है हम एलिमिनेट करते हैं विद दिस थिंग, ये चीज़ सब्सटीट्यूट करते हैं हम वी आई की जगह पे, सो इट बिकम्स ए वी वन माइनस वी एफ प्लस आई नॉट इंटू जी नॉट। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि वी वन जो है वो ज़ीरो है, हम पहले ही कह चुके हैं, तो लिहाजा ये पूरी चीज़ जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और हमारे पास जो है ये सिर्फ और सिर्फ माइनस वी एफ के इक्वल होगा, ठीक है। बल्कि आसानी रहेगी कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर दूं कि रीराइट कर देता हूँ। मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ कि इज इक्वल टू आई नॉट जी नॉट माइनस ए वी एफ, ठीक है। तो वी एफ हमारे पास आ गई, और वी एफ किसके इक्वल होती है, माइनस ए वी एफ इज इक्वल टू बीटा वी नॉट, ठीक है। जो फीडबैक वोल्टेज जा रही है वो बीटा वी नॉट है, बीटा इज द फीडबैक फैक्टर, सही है। हम चाहते ही हैं कि वी नॉट ओवर आई नॉट को हम लेके आएँ, और यहाँ पे हमारे पास बीटा भी मौजूद हो और जी नॉट भी मौजूद हो, तो इन दो फैक्टर्स को हमने नहीं कहीं जाने देना, बाकियों को हम ज़रा रीअरेंज करते हैं। तो वी नॉट मौजूद है हमारे पास, यहाँ पे भी वी नॉट मौजूद है, तो हम इसको उधर ले जाते हैं। तो वी नॉट प्लस ए बीटा वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जी नॉट। तो हम अगर इसमें से वी नॉट को कॉमन ले लें तो हमारे पास ये बन जाता है वन प्लस ए बीटा आई नॉट ओवर जी नॉट, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वही करते हैं, यानी कि वी नॉट इधर मौजूद ही है हमारे पास, ठीक है। आई नॉट को इधर ले आते हैं डिवाइडेड बाय आई नॉट, और इस सारी चीज़ को उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाता है जी नॉट ओवर वन प्लस ए बीटा। तो ये हमारे पास था जी नॉट एफ फीडबैक के साथ आउटपुट इम्पीडेंस। तो इसमें अगर आप देखें तो जी नॉट वाज द ओरिजिनल इन आउटपुट इम्पीडेंस विद
आउट फीडबैक, ठीक है। और उसमें अब जब हम फीडबैक के साथ कर रहे हैं तो वो एक फैक्टर से डिवाइड हो रही है, दिस फैक्टर इज़ पॉजिटिव फैक्टर, तो यानी कि आपके पास जो आउटपुट इम्पीडेंस है विद फीडबैक विच इज लेस देन द ओरिजिनल आउटपुट इम्पीडेंस जो कि विदाउट फीडबैक थी बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा। तो अगेन अगर आपके पास गेन ज़्यादा होता है तो भी ये इम्पीडेंस ज़्यादा होगी, और अगर आप कम हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास फीडबैक रेशो बीटा ज़्यादा होती है तो भी आपकी जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो कम हो जाएगी। सो कंक्लूजन इज़ दैट हमारे पास आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो रिड्यूस हो गई। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि अगर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती तो मेरे पास अपलोड होने में प्रॉब्लम होता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी तो इसी लेक्चर का पार्ट, लेकिन वो सेपरेट वीडियो के तौर पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये दो वीडियोस मिला के आपका एक लेक्चर बना लेंगे इंशाल्लाह।